हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है टाइड्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए मैं सारे आंसर्स कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। बाकी चैप्टर के क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, आपको प्रिपेयर अ चैन बाय मैचिंग द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मैच कर दिया। वेव्स का क्या है, वेव्स का क्या है, विंड। और इसमें आगे क्या आएगा, देखो ग्रुप ए में आपका वेव्स है, ग्रुप बी में विंड है, ग्रुप सी में आएगा दीज आर ऑल्सो जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रुप सी में ऑब्जेक्ट्स गेट थ्रोन टूवर्ड्स द आउटर साइड। ठीक है, फिर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रुप बी में है द मून, द सन एंड द अर्थ, और ग्रुप सी में ऑपरेट्स इन डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आगे क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग टाइड, ग्रुप बी में है न्यू मून डे, ग्रुप सी में हाईएस्ट हाई टाइड्स अकर्स ऑन दिस डे। फिर क्या है नीप टाइड, इसका आपका ग्रुप बी में एट्थ फेज ऑफ द मून क्वार्टर। फिर क्या है द फोर्सेज ऑफ द सन एंड द मून ऑपरेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। समझ गए। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं गिव जोग्राफिकल रीजंस। पहले क्या है, टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द मून एंड देन द सन। तो क्या आप आंसर लिखोगे, द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, सो इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सी वाटर इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो इसके लिए टाइड्स इन्फ्लुएंस मून से ज़्यादा होती है सन से। ओके, अब आगे क्या है, एट सम प्लेसेस अलोंग द कोस्ट द लो लाइंग एरियाज टर्न इनटू लगून्स और मार्शी लैंड्स। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ड्यू टू हाई टाइड सी वाटर एंटर्स द कोस्टल लो लाइंग एरिया एंड रिमेन्स देयर। ठीक है, देयर फोर आप आगे ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, अब देखो आगे क्या है, थर्ड में आपको प्लेस लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट मेरिडियन टू द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई और लो टाइड रिस्पेक्टिवली। आंसर क्या लिखोगे आप, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द अपोजिट साइड ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम टाइड। ओके, समझ गए आप। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या है, आंसर इन ब्रीफ। इसमें पहला क्या है, इफ देयर इज हाई टाइड एट 7 AM फाइंड द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट हाई टाइड एंड लो टाइड्स। आंसर क्या है, नेक्स्ट लो टाइड 1 ओ कितना कभी रहेगा 1:12 PM आफ्टर 6 hours 12 minutes। नेक्स्ट हाई टाइड 7:25 PM आफ्टर 12 hours 25 minutes। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया आपको, इफ एट मुंबई 73 डिग्री ईस्ट देयर इज हाई टाइड एट 10 PM ऑन थर्सडे, देन ऑन विच अदर मेरिडियन विल देयर बी हाई टाइड टू। तो आंसर क्या, ऑन 73 डिग्री वेस्ट अपोजिट मेरिडियन देयर विल बी ऑल्सो हाई टाइड एट 1 PM, सर ये 10 नहीं 1 PM था, 1 PM ऑन थर्सडे। रीजन, अपोजिट मेरिडियन एक्सपीरियंस हाई टाइड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं एक्सप्लेन द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ वेव्स। तो आप आंसर क्या लिखोगे, वेव्स आर जनरेटेड मेनली बाय विंड ब्लोइंग ओवर द सी। ठीक है, विंड पुशेस द सरफेस वाटर क्रिएटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। वेव्स में ऑल्सो बी जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी अंडर द सी, सुनामीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोले, इन वॉट वे विल द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन दी टाइड्स। पहले क्या, स्विमिंग। तो क्या है, सेफ स्विमिंग डिपेंड्स ऑन टाइड लेवल्स, हाई टाइड्स कैन कॉज स्ट्रॉन्ग करेंट्स। फिर क्या, स्टीयरिंग अ शिप। इससे क्या है, शिप नीड हाई टाइड टू एंटर शैलो पोर्ट सेफली। फिर क्या, फिशिंग, फिश मूव इनटू क्रीक्स ड्यूरिंग हाई टाइड हेल्प्स इन फिशिंग। फिर क्या, सॉल्ट पेन्स, सी वाटर इज स्टोर्ड ड्यूरिंग हाई टाइड इन सॉल्ट पेन्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ओके, आगे क्या है, गोइंग टू कोस्टल एरियाज फॉर ट्रिप्स। तो इसका क्या है, नोइंग टाइड टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी वाइल विजिटिंग कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो भी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं यहाँ पर ऑब्जर्व द फिगर 3.8 नीप टाइड एंड आंसर द आंसर। तो आपको अपना टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करना, और देखो आंसर्स मैंने दिया है। क्या है, विच फेज ऑफ द मून डज इट शो। तो क्या आप देखोगे, आपका जो टेक्स्ट बुक में दिया है 8th फेज है, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर आप बोल सकते हो। सेकंड क्या, व्हाट आर द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ। तो आंसर क्या लिखोगे,
मून एंड सन फॉर्म अ राइट एंगल विथ अर्थ एट 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, थर्ड में what effect will it have on the tides? The answer is the tidal force is weaker, high tides are lower and low tides are higher, called neap tides. Okay, clear? चलो ये आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे हाई टाइड एंड लो टाइड है, तो हाई टाइड लो टाइड, तो इसमें क्या है, सी लेवल राइजेज एंड वाटर रीचेज फार इनलैंड। इसमें क्या है, सी लेवल फॉल्स एंड वाटर रिसीड्स फ्रॉम शोर। अभी हाई टाइड में क्या, अकर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, लो टाइड क्या, अकर्स व्हेन ग्रेविटेशनल पुल इज वीकर। ठीक है, बाकी क्या है, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, अकर्स ऑन फुल मून एंड न्यू मून डेज। नीप टाइड क्या, अकर्स ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर मून डेज। आगे क्या, अभी ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन एंड द मून एक्ट इन सेम डायरेक्शन। इसमें क्या आएगा नीप टाइड में, फोर्स एक्ट एट राइट एंगल्स। अब देखो स्प्रिंग टाइड में क्या है, हाई टाइड हाईएस्ट हाई टाइड्स एंड लोएस्ट लो टाइड्स। इसमें क्या है, मॉडरेट टाइड्स, नॉट वेरी हाई और लो। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे चलते हैं अभी 7th में देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला है डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स। मतलब कि जो टाइड रहती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, अच्छा और बुरा। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। पॉजिटिव इफेक्ट, सबसे पहले हम उसका अच्छा इफेक्ट क्या होगा, क्लियर्स कोस्टल वेस्ट एंड हेल्प्स इन फिशिंग। जो भी कोस्ट किनारे पे जो वेस्ट रहेगा उसको क्लियर करेगा, और जो कोस्ट में ये वेस्ट रहेगा उसको ला के साइड में कर देगा और फिशिंग में हेल्प करेगा। पॉजिटिव इफेक्ट है ये। एड्स नेविगेशन, शिप्स कैन डॉक ड्यूरिंग हाई टाइड। ठीक है, सॉल्ट कैन प्रोड्यूस फ्रॉम सी वाटर, क्योंकि वो जमा हो जाता है आके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू टाइडल एनर्जी। देखो हाई टाइड से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपने देखा होगा वीडियो में या तो फोटो में। ओके, हेल्प्स इन मेंटेनिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं अभी। अब देखो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे वो भी हमें देखना है। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होने वाले हैं जिससे कुछ बुरा असर पड़ेगा, देखते हैं क्या है। स्ट्रॉन्ग टाइड्स में कॉज एक्सीडेंट्स फॉर स्विमर्स। मतलब कि देखो जब स्ट्रॉन्ग टाइड आता है तो उसमें अच्छे अच्छे स्विमर लोग भी स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए एक्सीडेंट हो सकता है, वो डूब सकते हैं या पानी उनको अपने साथ खींच सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है, सडन हाई टाइड्स कैन बी डेंजरस इफ टाइमिंग आर अननोन। क्या बोले, अगर अचानक से टाइड आया, मतलब ऊंची लहर आई, तो वो डेंजरस हो सकती है अगर पता ना हो। क्योंकि देखो जब पता रहता है तो जो समुद्र का किनारा है वो क्लियर करवा दिया जाता है कि आज कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन जब नहीं मालूम रहता तो लोग खड़े रहते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं अगर टाइमिंग नहीं पता हो, अचानक से हाई टाइड आए, तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। ठीक है, मे फ्लड लो लाइन कोस्टल एरियाज। और क्या बोल रहे हैं कि हाई टाइड जो अगर आएगी तो उससे क्या होगा, जो कोस्टल लो लाइंग एरिया, जो समुद्र के किनारे नीचे एरिया है, उसको क्या करेगा, वहाँ पे फ्लड आ सकता है, वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। आप इसको लिख लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।